धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। आज हमारी बात क्या है? क्षेत्रज्ञ के स्वरूप को समझना। उसके लिए शुरू करो। श्लोक नंबर कौन सा है? 12 से आरंभ करो। येयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतम् अश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सतत् उच्यते। शाबाश। अब यहाँ से पैराडॉक्स की भाषा शुरू होगी। ये जितने भी 8 श्लोक हैं, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 7 श्लोक, ये सातों श्लोक विरोध की भाषा बोलेंगे। अगेन सापेक्षवाद है। इस एंगल से बोलेंगे तो ये कह रहे हैं, इस एंगल से बोलेंगे तो ये कह रहे हैं, लेकिन जो बीच में खड़ा है उसको तो विरोध ही लगेगा कि दोनों विरोध में बात चल रही है। जो जानने योग्य है, जानने योग्य क्या है? इस पूरे चार्ट में जानने योग्य क्या है? ईश्वर तक तुम नहीं पहुंच सकते अभी सीधा, क्षेत्रज्ञ। और हम किसे जानने में लगे हैं? क्षेत्र को और प्रकृति को। नया नया आईफोन आया, नया प्लैनेट खोजा, नया तारा दिखा, अरे क्या हो गया? जो जानने योग्य कृष्ण किसको कहते हैं? यत् ज्ञेयम। यत् ज्ञेयम बड़ा मजेदार शब्द डाला है। जो जानने योग्य है। तुम्हें तो सब कुछ जानने योग्य लग रहा है, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं जानने योग्य क्या है? जिसे जानने के बाद अब सारे प्रश्न ही तुम्हारे खत्म हो जाए, सारे कुतूहल, सारी क्यूरियोसिटी तुम्हारी खत्म हो जाए, वही जानने योग्य है। जिसे जानने के बाद और क्यूरियोसिटी बढ़ती है, और इच्छाएं बढ़ती है, और आकांक्षाएं बढ़ती है, वो कुछ भी जानने योग्य नहीं है। जानने योग्य, इसलिए श्रीमद ने भी अपने वचनामृत के ऊपर में लिखा ना, जिसने एक को जाना, तुम्हारे सारे प्रश्न और सारे कौतूहल गिर जाए। तुम्हारा वही जानना काम का है जिस जानने के पीछे नया कोई प्रश्न ना हो। मेक श्योर तुम्हारा वही जानना काम का है कि जिस जानने के बाद तुम्हें नया कोई प्रश्न ही ना उठे, जिसे जानने के बाद तुम्हारे अंदर और तरह तरह के प्रश्न उठते जाए। ये जानना नहीं, उलझना है। हाँ कि नहीं? तुम्हें बात समझ में आती है? एक के बाद दूसरा, अगर तुम समझो ना, सत्संग में भी आए हो, अब तुम अचानक से बीच के किसी सत्संग में टपक पड़े हो तो बात अलग है, लेकिन तुम ये भगवत गीता की यात्रा 2.5 सालों की, 2.25 सालों की मेरे साथ कर चुके हो, तो मुझे लगता है सत्संगों में मैं जो कुछ कहती हूँ उसके बाद तुम्हारे नए प्रश्न नहीं रहते होंगे। भले अगले सत्संग में मैं फिर वापस जब बोलना शुरू करती हूँ तुम्हें लगता है हाँ ये भी प्रश्न था, हाँ ये भी था, लेकिन अधिकांश बार जब लोग मुझे पीछे मिलने आते हैं कमरे में तो कहते हैं आज हमारे सारे प्रश्नों का समाधान हो गया। ऐसा तुम लोग बोले हो कि नहीं? हाँ बोलो, थोड़ा एंडोर्स करो। तुम लोग बोले हो? कितनी ही बार तुम लोग ऐसा आके कह जाते हो आज सारे प्रश्नों का हल हो गया, आज तो बेन प्रभु सारा सत्संग ना हमारे लिए ही था। ऐसा बोलते हो कि नहीं? जितने प्रश्न हमारे भीतर थे ना, आज उन सबका समाधान हो गया। ये जो समाधान बुद्धि खिल रही है, किस कारण खिली? जो जानने योग्य था ना, उसको तुमने इन 2 घंटों में जाना है। यदि जानने योग्य को तुमने इन 2 घंटों में नहीं जाना होता तो यू वुड हैव बीन गोइंग विद लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सत्संग। लेकिन तुम्हारा अनुभव क्या है? इन सत्संगों के बाद हमारे प्रश्न ही खो जाते हैं, और प्रश्न कई बार ना खोए तो प्रश्नकर्ता खो जाता है। दोनों में से कुछ ना कुछ एक तो इतने तुम अपने मस्त भाव में आ जाते हो, तो मुझे बोलते हैं लोग, बेन प्रभु गेट के इस पार खड़े थे ना तब तक प्रश्न याद था, और गेट के इस पार आए ना आपके सामने और प्रश्न हम भूल गए। सो ऑब्वियस, प्रश्न करता खो गया। तुम समझे? जिस एनर्जी लेवल पर एवरीथिंग इज एनर्जी एंड वाइब्रेशंस, इट्स अ प्ले ऑफ नथिंग बट एनर्जी एंड वाइब्रेशंस। जिस वाइब्रेशंस पर तुम्हारे प्रश्न बने थे ना गेट के बाहर, भीतर आते ही वाइब्रेशन का लेवल बदल गया तो प्रश्न कहाँ रहा?
तुम भूल ही जाओगे। तुम जहां मुझ में खोए ना, तुम्हारा सारे प्रश्न खोने ही वाले हैं, स्वाभाविक है। तो ऐसा है, जानने योग्य किसे कहा जाएगा? जिसे जानने के बाद नए प्रश्न उठना बंद कर दे। तो ये सत्संग भी जानने योग्य हुआ कि नहीं? ये सत्संग वैसे तो परम जानने योग्य तो क्षेत्रज्ञ ही है, लेकिन जिसे जानने के बाद, जिस सत्संग को सुनने के बाद अब नए प्रश्न ही नहीं रह जाते, इनफैक्ट एग्जिस्टिंग प्रश्नों के आंसर बिना पूछे मिल जाते हैं, ये जानने योग्य था, समझना। क्योंकि सीधा तुम अल्टीमेटली उस जानने योग्य तक नहीं पहुंच पाओगे। वहां तक पहुंचने के लिए थोड़े बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, एंड दैट बेबी स्टेप इज सत्संग। तुम सत्संग में आते हो, हाँ, अगर सत्संग में आकर और उलझ के जाते हो और कंफ्यूज होके जाते हो कि हे भगवान, यहाँ तो ना आया होता ना तो अच्छा था, तुम ऐसा करके जाते हो, तो भी तुमसे मैं सजेस्ट करूंगी, तुमको कहूंगी कि तुम सारी सीरीज देख लो, तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तुम्हें लग रहा है अभी कुछ कंफ्यूजन है, 2.25 साल से भगवत गीता के बारे में बोल रहे हैं, तुम्हें लगता है कोई कंफ्यूजन है तुम्हें, तो तुम्हें लगता है तुम्हें पूरी भगवत गीता समझ में आ गई। अब तुम भी विरोधाभास की बातें कर रहे हो, तुम भी पैराडॉक्स की भाषा बोल रहे हो कि नहीं, वैसे हमें सब समझ भी नहीं आया, लेकिन वैसे हमें सब समझ भी आ गया। ठीक है, ईश्वर को समझना है। सो जो जानने योग्य है, जानने योग्य है का मतलब ये होता है जो सुनने, पढ़ने या जानने या देखने के बाद नए प्रश्न खड़ा होना बंद हो जाए। तुम चाहे इंटरनेट पर सर्फिंग करते हो, तुम गैलेक्सीज के बारे में जानना चाहते हो, तुम नए नए आईफोन्स और एप्पल के गैजेट्स के बारे में जानना चाहते हो, उस हर जानने के बाद एक नया प्रश्न खड़ा होता है ना, इसका मतलब है वो जानने योग्य नहीं था। लेकिन तुम हर सत्संग में आते हो और तुम्हारे प्रश्नों का पूरा टोकरा अचानक से लुढ़क जाता है, होता है कि नहीं? इसका मतलब वो सत्संग जानने योग्य था। बस मुझे इतना ही कहना है। जानने योग्य क्या है? तथा जिसको जानकर परम आनंद की प्राप्ति होती है। वाह, परम शब्द यहाँ भी आ गया। कृष्ण और कृपाणु सेम पेज पे होते हैं, ये मैंने कई बार देखा है। जहाँ जो बात हम फ्राइडे के सत्संग में कर रहे होते हैं, वही कहीं ना कहीं यहाँ भी आ जाती है। परम आनंद, तुम्हें सत्संग में आकर जिस आनंद की अनुभूति होती है ना, सत्संग में आकर जिस आनंद का अनुभव होता है, यू कैन नेवर कंपेयर दिस आनंद कि कश्मीर गए थे और जैसा आनंद आया था ना, सुधीर प्रभु कश्मीर गए थे और जैसा आनंद आया था ना, वैसा सत्संग में आया। कभी नहीं कंपेयर कर पाओगे, क्योंकि सत्संग का आनंद, सत्संग में हो रही भक्ति का आनंद, अरे सत्संग का मतलब ही ये है कि सत के संग का आनंद। जो सत में खोया है, डूबा है, उसके संग के आनंद की जाति ही अलग होती है। तुम इवन 2 सत्संगों का आनंद भी कंपेयर नहीं कर सकते कभी, ये समझ लेना। पिछले सत्संग में आनंद आया था ना, उससे ज्यादा आया, तुम ये भी नहीं कहोगे, ये कहोगे तो मेरी सुनोगे। लेकिन कभी सत्संग में जो आनंद आया, जिस जाति का, इन सादे कपड़ों के अंदर भी जिस जाति का आनंद हमें उभर के आता है, इट इज नेवर एवर कंपेरेबल टू एनी अदर आनंद। मैं जाने वाली हूँ अभी एक शादी को अटेंड करने, खास यहाँ से जाने वाली हूँ बहुत दूर। तुम्हें लगता है मुझे सत्संग जैसा आनंद आएगा शादी में? मैं शादी में जाऊं और मुझे आनंद में तुम देखो, वहां पर भी तुम यही चेहरा देखोगे कि तुम्हें लगता है शादी में मैं थोड़ी यूं बैठी होंगी, थोड़ी देर बाद यूं। तुम्हें क्या लगता है मैं कैसे बैठी होंगी? शादी में भी यही कपड़े होंगे मेरे, तुम्हें बुलाना हो तो इसी कपड़ों में मैं आऊंगी और ऐसे ही आराम से बैठी होंगी। शायद कुछ मौका लग जाए बोलने का, ऑलवेज रेडी। तो शादी में भी मुझे अगर आनंद आ रहा है और सत्संग में भी मुझे उसी जाति का आनंद आ रहा है, इसका मतलब क्या है? मेरे आनंद का जो सोर्स है, जो उसका सबस्ट्रैटम है, वो दोनों जगह सिमिलर है। वहां पर भी मेरे आत्मा का आनंद बरत रहा था और यहाँ पर भी आत्मा का आनंद बरत रहा है, दोनों जगह। तो ये घटनाएं कभी कभी तुम्हारे साथ घट सकती है। जब तुम ईडर के पहाड़ पर मेरे साथ आओ और वहाँ पर तुम्हें कुछ ऐसी शांति लगे, ऐसा आनंद लगे, तब कहीं जाकर तुम कह सकते हो कि जैसा प्रभु सत्संग में आपके सानिध्य में फील होता है ना, वैसा आज हमें सीडर के पहाड़ पे हुआ। तब क्या माना जाएगा कि जो सोर्स सत्संग का आनंद दे रहा है, उस सोर्स को तुमने वहाँ टच कर लिया, वहाँ स्पर्श हो गया उस चीज का, इसलिए वो आनंद आ रहा है। लेकिन ये परम है, इसकी जाति ही अलग है, इट्स यूनिक। परम यानी अद्वितीय, अनन्य, यूनिक, उसके जैसा दूसरा कुछ नहीं है। यू कैन नॉट कंपेयर इट विद द हैप्पीनेस हेयर। इसलिए कहा कि परम आनंद है
इसको प्राप्त होता है। किस कब प्राप्त होता है? जानने योग्य जो है वो जान लेता है। जानने योग्य जो है, और जानने योग्य कौन है? जिसे जानने के बाद प्रश्न खत्म हो जाते हैं। तुम नया तारा देखते हो, फिर वापस दूसरे तारे का प्रश्न उठता है कि नहीं? तुम नया गैजेट देखते हो और फिर प्रश्न उठता है। तुम नए कपड़े लेने जाते हो, फिर और नया प्रश्न उठता है कि नहीं? बाई चांस मेरे कलर की साड़ी उन्होंने भी पहन ली तो क्या होगा? ये कितने प्रश्न हमारे दिमाग में घूमते हैं। जिसे जानने के बाद सब प्रश्न गिर जाए और परिणाम में क्या प्राप्त होता है? परम आनंद। ऐसा आनंद जिसकी जाति ही अद्भुत है, उसको भली भांति कहूंगा। अब क्योंकि कृष्ण ने कहा ना भली भांति, इसलिए मुझे भी भली भांति बोलना पड़ा। लंबा लंबा, तुम्हें लगेगा 1:15 होने आया, अभी एक श्लोक नहीं हुआ, ऐसे ही चलेगा। वह अनादि वाला परम ब्रह्म न सत ही कहा जाता है न असत ही। पैराडॉक्स शुरू हो गया, ना वो सत है ना वो असत है। तुम कहोगे सत यानी क्या? जो हमेशा है। असत यानी क्या? जो पहले नहीं था अभी है पर हमेशा नहीं रहेगा। तुम कहोगे इसको सत तो बोल दो, कम से कम इतना तो उसको टाइटल दो, लेकिन नहीं। भगवान कृष्ण ने इस बात को अपनी ही इस भगवत गीता में 3 अलग अलग ढंगों से कहा है। क्योंकि कल मैं पढ़ रही थी इसको, तो मैंने देखा ये बात मेरे दिमाग में पहले भी घूमी है। यहाँ कह रहे हैं परम ब्रह्म न सत है न असत है। इससे पहले चैप्टर 9 के श्लोक नंबर 19 को देखो। चैप्टर 9 श्लोक 19। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। अब चैप्टर 9 में बोला था सत भी मैं हूँ असत भी मैं हूँ। चैप्टर 13 तक आते आते इनकी भाषा बदल गई। मैं सत भी नहीं हूँ असत भी। या कृष्ण भरोसे का आदमी नहीं है, मैं कई बार कहती हूँ, लेकिन क्योंकि ये भरोसे का आदमी क्यों नहीं है? क्योंकि इतनी अलग अलग अपेक्षा हमें समझाना चाह रहा है। तुम एक को पकड़ोगे कि मैं सत भी हूँ असत भी हूँ, तो तुम्हें लगेगा ठीक है सत भी है असत भी है। लेकिन यहाँ एक विपरीत डाल दिया, और इससे भी विपरीत चैप्टर 11 का श्लोक 37 देखो। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि करता और सबसे बड़े आपके लिए ये कैसे नमस्कार न करें? क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और उनसे परे है, वह उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म वह आप ही हैं। यानी एक बार कह रहे हैं मैं सत भी हूँ असत भी हूँ, दूसरी बार कह रहे हैं मैं सत भी नहीं हूँ असत भी नहीं हूँ, तीसरी बार कह रहे हैं मैं सत असत दोनों से परे हूँ। अब क्या माने? क्या तुम बताओ? किस अपेक्षा से कहा जा रहा है वो समझो। कहाँ से देखा जा रहा है? सत भी हूँ असत भी हूँ। इस चार्ट में आ जाओ। सत है, सत यानी जो हमेशा रह रहा है, लेकिन अवस्थाओं की अपेक्षा से देखोगे तो वो असत है कि नहीं? असत मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। असत का मतलब क्या है? पहले नहीं था, अभी है, आगे नहीं रहेगा, ये असत है। इसी को माया कहा जाता है, मिथ्या कहा जाता है। तो सत मतलब जो पहले था, अभी है और सदा के लिए रहेगा, नॉन चेंजिंग। लेकिन असत वो है जो अभी तो है, बिल्कुल दिख रहा है, मैं दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही तुम्हें, लेकिन पहले नहीं थी और आगामी भविष्य में सदा काल के लिए इस रूप में नहीं रह सकता कोई इंसान। इसलिए सत किस अपेक्षा से है? आत्मा की अपेक्षा से, क्षेत्रज्ञ की अपेक्षा से। और असत किस अपेक्षा से है? बदलती हुई अवस्थाएं। बचपन था, जवानी आई, बुढ़ापा आया। कभी मूर्खता होती है हावी, कभी बुद्धिपना होता है हमारा, बुद्धिशालीपना। कभी हम सुंदर दिखते हैं, कभी कुरूप दिखते हैं, कभी मोटे होते हैं, कभी पतले होते हैं, कभी 11 कोर्स में होते हैं, कभी सत्संग में होते हैं। अवस्थाएं बदलती हैं कि नहीं? जो बदल रहा है उसमें भी उस समय सत है कि नहीं है? जो बदल रहा है वो भी मेरे में चल रहा है, और जो निरंतर अपरिवर्तनशील नॉन चेंजिंग फैक्टर है वो भी मेरे अंदर है। तो मैं सत हूं और मैं असत भी हूं, ये जस्टिफाइड है? जस्टिफाइड। चैप्टर 9 को क्लीन शीट दिया जाए। गुड। वह सत भी नहीं है असत भी नहीं है, ऐसा यहां कह रहे हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। दिन यानी क्या? सूर्य का होना। और रात्रि यानी क्या? सूर्य का नहीं होना। नहीं होना। वैसे तो सूर्य चांद सारे ही रहते ही हैं, लेकिन किसी अपेक्षा से बोला जाता है
सूर्य के होने को दिन कहा जाता है और सूर्य के नहीं होने को रात कहते हैं। एग्रीड? ठीक है। सूर्य पर क्या होगा? सूर्य के होने को दिन कहा तो सूर्य पर इसका मतलब हमेशा दिन चल रहा है। तुम जो बोलो, सूर्य पर हमेशा दिन चल रहा है। दिन का अर्थ ही तब है जब रात हो साथ में। जहां रात ही नहीं है वह दिन की भी क्या महत्व रहा। तो सूर्य में ना दिन है ना रात है, ऐसा हम कह सकते हैं। वही बात यहाँ कह रहे, ना वो सत है ना वो असत है, ना वो सत है ना असत है, कुछ भी नहीं है दोनों में से। भाई जहां एक हो और एक के एंगल से कहा जाता है कि वो दूसरा है, लेकिन जहां दो है ही नहीं भाई, ये एक ही है। मैं एक ही हूं, तुम लोग गा रहे थे ना, वो एक ही है। तो अब जहां एक ही रह गया उसमें कहा कैसे जाए कि दूसरा है, असत है कि नहीं है। इट्स ओनली वन एग्जिस्टेंस। अब तो क्लीन चिट दें इसको भी हम, ये भी बराबर है। अब तीसरा कहते हैं वह सत और असत दोनों से परे है। तो दिख रहा है, सो ऑब्वियस। सत जो है उससे भी परे है और असत जो है उससे भी परे है। इनफैक्ट सत असत को दोनों को अपने में लेकर बैठा है, ऐसा भी कह सकते हो। सत भी उसके अंदर उसके गर्भ में है और असत जो है वो भी उसके आंचल में है, दोनों उसी के आंचल में है। तो ये ऐसा भी कहा जा सकता है कि दोनों उसके आंचल में है, तो इसका मतलब वो उनसे परे है। ये बात नहीं समझ में आती। ये किताब भी है और ये नैपकिन भी है, ये दोनों मेरे आंचल में है, दोनों मेरे आंचल में है, यानी आंचल इनसे परे है, आंचल इन दोनों से परे है। यही बात यहाँ पर ईश्वर के लिए कही जा रही है कि वो सत असत इन दोनों से परे है। तुम इसमें उलझाओ ही मत। सरोवर में चांद झलकता है, कब झलकेगा? सरोवर शांत होना चाहिए। सरोवर समझ लो पूर्णिमा का चंद्रमा है और वह पूनम का चांद ऐसी बढ़िया रोशनी में अपनी सारी कलाओं को खिलाता हुआ चमक रहा है, लेकिन वह दिखेगा कब? उस सुंदरता में। यदि सरोवर तुम्हारा हिल डुल रहा है तो चांद खंड खंड में दिखेगा, और यदि वह तुम्हारा सरोवर एकदम अकंप है, सीधा एकदम हिल नहीं रहा, तो उस चांद अखंड रूप में दिखेगा। यही करना है, पूरी साधना ही है। सरोवर यानी शरीर मन और बुद्धि, और चांद यानी तुम्हारा आत्मा क्षेत्रज्ञ। इस पूरे क्षेत्र को यानी इस पूरे सरोवर को हमें शांत करना है। वही कला इन सत्संगों से सीख रहे हैं। जब तुम्हारा सरोवर शांत हो जाएगा तो चंद्र रूपी क्षेत्रज्ञ उसमें अपने आप झलक जाएगा। चंद्र को लाना नहीं है, सदा है, सदा। ये वाला चांद तो आता जाता है, घटता बढ़ता है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो चंद्र है ना, वह चंद्र निरंतर वहां रह रहा है। लेकिन हमें अनुभव क्यों नहीं आता? क्योंकि क्षेत्र रूपी सरोवर शरीर मन और बुद्धि निरंतर चलित है, चंचल है। सरोवर चलित है तो तुमने ही कहा ना अखंड दिखेगा, और अखंड दिखना यानी क्या? कोई फायदा ही नहीं है। पूरा चांद खंड खंड में दिख रहा है, तुम्हें क्या लगेगा? ट्यूबलाइट लगा रखी है किसी ने ऊपर। पूरा चांद अखंड रूप में दिखे दृश्य तो वो मनोरम होता है। तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि ज्ञेय तत्व का जो वर्णन कर रहे हैं अभी यहाँ पर कहा ना, मैं जानने योग्य तुझे बताऊंगा। और जानने योग्य कौन है? ईश्वर। उस ईश्वर का हमारे पास जानने रूप रिप्रेजेंटेटिव कौन है? SRM एक चीज है, लेकिन SRM से अगर प्रकाश प्रभु कहीं जा रहे हैं तो SRM के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जा रहे हैं। तो इनको देखकर कोई कहेगा ना SRM आया है। इसी तरह हमारे पास क्षेत्रज्ञ, जो ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? क्षेत्रज्ञ। और इसको जानने के लिए और इसके लक्षण बता रहे हैं।